न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। तस्करी रोकने के लिए मुंबई एयरपोर्ट ने चलाया अभियान, लाडली बहनों को 7वीं किस्त का भुगतान शुरू। महाराष्ट्र चुनाव खतरे में बड़ी महायुति, कांग्रेस का दावा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तस्करी रोकने के लिए मुंबई एयरपोर्ट ने चलाया अभियान। मुंबई में दिनों दिन तस्करी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसमें कभी विदेशी मुद्रा, सोना, ड्रग्स, अवैध मादक पदार्थ जैसी चीजें भी पकड़ी जा रही। तस्करी के मामले बढ़ते देख मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक अभियान चलाया, जिसके तहत उन्हें सफलता भी हाथ लगी है। तस्करी की गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए मुंबई एयरपोर्ट कमिश्नरेट जोन के अधिकारियों ने 24-25 जनवरी के बीच एक अभियान के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और करोड़ों की कीमत की अवैध ड्रग्स, सोना और विदेशी मुद्रा जब्त की। 2 दिवसीय अभियान के दौरान अधिकारियों ने की मामले में लगभग 7.51 करोड़ रुपए मूल्य के 751 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। इसके अलावा 2 अलग अलग मामलों में 86.68 लाख रुपए मूल्य का 1.16 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। इसके अलावा एक मामले में 22.40 लाख रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई। सफल अभियान के कारण इन अवैध गतिविधियों में कथित रूप से शामिल 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। सीमा शुल्क विभाग ने हवाई अड्डे पर तस्करी और अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं तथा यह कार्रवाई विभाग की निरंतर सतर्कता और कानून को बनाए रखने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अगली खबर, लाडली बहनों को 7वीं किस्त का भुगतान शुरू। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना को लेकर चल रही तमाम अफवाहों के बीच सरकार ने लाभार्थी महिलाओं को योजना की 7वीं किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार तथा महिला व बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने पहले ही कहा था कि लाडकी बहन योजना की 6वीं किस्त की रकम का भुगतान 26 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा। अब अदिति तटकरे ने शनिवार को कहा कि 24 जनवरी से बहनों को भुगतान शुरू हो गया है। पहले दिन यानी गुरुवार को 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को लाडली बहन योजनाओं के पैसे का भुगतान किया गया तथा 26 जनवरी तक सभी पात्र महिलाओं के खातों में सम्मान निधि जमा कर दी जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। बीजेपी नीति महायुति को चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली थी, लेकिन चुनाव के बाद महिलाओं की पात्रता की फिर से जांच तथा अपात्र महिलाओं से योजना के तहत दिया गया पैसा ब्याज सहित वापस लिए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी। इसमें लाभार्थी महिलाओं में हड़कंप मच गया। इस वजह से हजारों महिलाएं योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन दे चुकी। अगली खबर, महाराष्ट्र चुनाव खतरे में पड़ी महायुति, कांग्रेस का दावा। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति को वैध ढंग से निर्वाचित सरकार नहीं होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि मतदाता सूची में संदिग्ध ढंग से बड़ी संख्या में मतदाता जोड़े गए तथा नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतों में हेराफेरी की गई। कांग्रेस के डेटा विश्लेषण विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह आरोप लगाए। चक्रवर्ती ने कहा, महाराष्ट्र में सरकार निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से वैध रूप से निर्वाचित नहीं हुई है। हम यह बात भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में 48 लाख नए मतदाता जुड़े, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ 32 लाख मतदाता जुड़े थे। ऐसा लगता है कि किसी तरह से इन सभी मतदाताओं से जादुई तरीके से एक गठबंधन को वोट दे दिया जो महायुति है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव की तुलना में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को 72 लाख ज्यादा वोट मिले। महाविकास आघाड़ी को वोट देने वाले सिर्फ 24 लाख मतदाता ही इससे छिटक गए, लेकिन महायुति को 72 लाख ज्यादा वोट मिले। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।